एक डेस्टिनेशन वेडिंग, कमरा नंबर 108 और एक दुल्हन जो पिछले 78 सालों से किसी का इंतजार कर रही थी। तो चलिए आपको ले चलते हैं राजस्थान की एक रॉयल हवेली में, एक ऐसी जगह जो करीब 300 साल पुरानी है और आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए मानो एक जन्नत बन गई है। पर इसकी इन खूबसूरत दीवारों के पीछे ना एक गहरा राज दफन है, एक ऐसा राज जिसका नाम है कमरा नंबर 108। ये वो कमरा है जो हमेशा हमेशा बंद रहता है। हवेली का स्टाफ भी यहां आने से डरता है। अब आप पूछेंगे क्यों? कहते हैं कि इस कमरे में किसी का इंतजार आज तक खत्म ही नहीं हुआ है। तो कहानी शुरू होती है 10 अप्रैल 2025 से। आदित्य और रितिका, एक प्यारा सा कपल, अपनी शादी के सपने लेकर इसी हवेली में पहुंचते हैं। और हाँ, उनके साथ है रितिका की बेस्ट फ्रेंड नेहा। हवेली में उनका वेलकम करते हैं मैनेजर राजेश सिंह, एक ऐसा आदमी जो इस जगह के सिर्फ मैनेजर ही नहीं बल्कि इसके हर राज के पहरेदार भी हैं। तो सब मेहमानों को उनके कमरे दिए जा रहे थे। नेहा को मिला कमरा नंबर 107। तभी उसकी नजर एक पुरानी भारी सी चाबी पर पड़ती है जिस पर लिखा था 108। बस उसने यूं ही वो चाबी उठाकर मैनेजर से पूछ लिया और ये पूछते ही राजेश सिंह का चेहरा देखने लायक था। बिल्कुल सफेद पड़ गया। वो हकलाने लगे, नहीं नहीं, वो कमरा इस्तेमाल नहीं होता, और झट से चाबी उसके हाथ से लेकर अपनी जेब में रख ली। अब मैनेजर की ये घबराहट नेहा के मन में शक का बीज बो गई। बात है उसी रात की। मेहंदी का फंक्शन खत्म हो चुका था और नेहा अपने कमरे में अकेली थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही धीमी पुरानी सी धुन जो बगल के कमरे से आ रही थी। जी हां, कमरा नंबर 108 से। कोई पुराना राजस्थानी शादी का गीत था। वो हिम्मत करके बाहर निकली। दरवाजा देखा तो वो तो मजबूती से बंद था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और खटखटाते ही संगीत एकदम बंद, सन्नाटा। अंदर से कोई जवाब नहीं। अगली शाम संगीत की रात थी। हर तरफ शोर, संगीत, रौनक। इस सब से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए नेहा हवेली के शांत गलियारों में टहलने निकल पड़ी। और तभी उसकी नजर उसी दरवाजे पर पड़ी, कमरा नंबर 108। जो दरवाजा कल रात तक पत्थर की तरह बंद था, आज वो हल्का सा खुला हुआ था। अब जाहिर है, दिल तो धड़क रहा था, पर क्यूरियोसिटी वो जीत गई। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। वो कोई स्टोर रूम नहीं था बल्कि एक पूरा का पूरा शाही स्वीट था, बिल्कुल सजा सजाया जैसे वहां अभी भी कोई रहता हो। उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर गई। वहां ताजे गजरे रखे थे, दुल्हन का पूरा श्रृंगार था और उसी के बीच एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर रखी थी। तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत दुल्हन थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, एक ठहराव था। नेहा ने तस्वीर उठाई और उसके पीछे देखा। लिखा था मीरा राठौर 1947, हमेशा इंतजार में। वो ये सोच ही रही थी कि ये मीरा कौन है, किसका इंतजार कर रही है, कि तभी धड़ाम, कमरे का भारी भरकम दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। नेहा अब अंदर फंस चुकी थी। उस खामोशी को चीरती हुई एक बहुत ही नर्म उर्दू लहजे वाली आवाज आई, तुम दुल्हन की सहेली हो? बस इतना सुनना था कि नेहा का खून जम गया। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने हिम्मत करके पलटकर देखा, पर कमरे में कोई नहीं था, कोई भी नहीं। और फिर उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल के आईने पर पड़ी। उसके तो होश ही उड़ गए। आईने में ठीक उसके पीछे तस्वीर वाली वही दुल्हन खड़ी थी, मीरा। अब सोचिए नेहा की हालत। पर वो रूह जो सिर्फ आईने में नजर आ रही थी, उसने नेहा को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। एक ऐसी दर्द भरी दास्तां जो पिछले 78 सालों से उस कमरे की दीवारों में कैद थी। मीरा ने बताया कि वो एक हिंदू राजघराने से थी और उसे एक मुस्लिम नौजवान फरहान से बेपनाह मोहब्बत थी। 14 अगस्त 1947, यही वो तारीख थी जब इसी हवेली में दोनों की शादी होनी थी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन देश के बंटवारे का ऐलान हो गया। चारों तरफ नफरत की आग फैल गई, दंगे भड़क उठे। फरहान ने किसी तरह एक पैगाम भिजवाया था, मैं आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। पर वो कभी नहीं आ पाया। दंगों के बीच उसे अपने परिवार के साथ पाकिस्तान जाना पड़ा और वहां उसकी शादी किसी और से हो गई। और मीरा वो दुल्हन के लिबास में उसी कमरे में फरहान का इंतजार करते करते एक दिन दम तोड़ गई। नेहा ने हिम्मत करके पूछा, पर तुम 77 साल से यहीं क्यों हो? मीरा की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। उसने कहा, अगर मैं ये जगह छोड़ दूं तो उम्मीद खत्म हो जाएगी, और अगर उम्मीद खत्म हो गई
तो मेरी मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी। ठीक उसी वक्त बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा को ढूंढते ढूंढते रितिका और आदित्य वहां पहुंच गए थे और उनके पीछे थे वही घबराए हुए मैनेजर, जिन्होंने कांपती आवाज में माना कि हाँ, ये कहानी सच है। मीरा की ये कहानी सुनकर खासकर रितिका का दिल भर आया। उसने उसी पल फैसला कर लिया कि वो मीरा की रूह को इस 78 साल की कैद से आज़ाद करवाएगी। और उसके दिमाग में एक प्लान आया। प्लान ये था कि अगले दिन अपनी शादी में वो मीरा को एक स्पेशल गेस्ट की तरह इनवाइट करेगी, ताकि उसकी वो अधूरी शादी किसी तरह पूरी हो सके। तो अगले दिन शादी का मंडप सजा और मंडप के ठीक पास फूलों से सजी एक खाली कुर्सी रखी गई। ये सीट मीरा के लिए थी। अब इस राज को जानने वाले बस कुछ ही लोग थे, पर वो सब महसूस कर सकते थे कि मीरा वहां है। मंडप के आसपास जो सजावटी शीशे लगे थे ना, उनमें कई बार एक धुंधली सी परछाई नजर आती, जैसे कोई दुल्हन चुपचाप शादी के रस्म में देख रही हो। और फिर वो पल आया। जैसे ही रितिका और आदित्य के फेरे पूरे हुए, एक ठंडी हवा का झोंका सा आया। रितिका को महसूस हुआ जैसे किसी के ठंडे हाथ ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया हो, सदा सुहागन रहो जैसे मैं नहीं रही। तभी आईने के अक्स में मीरा के उदास चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें मंडप के उस पार देख रही थी, जहां उसका बिछड़ा हुआ प्यार फरहान इतने सालों बाद उसे लेने आया था। जाते जाते हवा में मीरा की आवाज गूंजी, शुक्रिया, तुमने याद दिलाया कि मोहब्बत कभी हार नहीं मानती और सपने कभी नहीं मरते। और इन शब्दों के साथ ही मीरा और फरहान की आत्माएं एक रोशनी में विलीन हो गईं। आखिरकार 78 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ। अगली सुबह जब हुई तो मैनेजर ने बताया कि 78 सालों में आज पहली बार है जब कमरा नंबर 108 बिल्कुल खाली और शांत महसूस हो रहा है, जैसे हवेली की हवाओं से कोई भारी बोझ उतर गया हो। मीरा जा चुकी थी। इसके बाद हवेली ने मीरा की याद को एक बहुत खूबसूरत सम्मान दिया। उस कमरे को, जो कभी दुख की निशानी था, अब अटूट प्रेम का प्रतीक बना दिया गया। कमरे के बाहर एक छोटी सी प्लेक लगाई गई जिस पर लिखा है मीरा राठौर 1947, जिनकी प्रेम कहानी अनंत तक जारी रहे। और आज भी उसकी ड्रेसिंग टेबल पर रोज ताजे फूल रखे जाते हैं। और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या हुई? हवेली की वो डरावनी कहानी अब एक प्यारी सी प्रेम गाथा बन चुकी है। आज वही कमरा नंबर 108 हवेली का सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट किया जाने वाला स्वीट है। लोगों का मानना है कि जो भी नया जोड़ा यहां लुकता है, उसे मीरा का आशीर्वाद मिलता है, एक ऐसे अटूट रिश्ते का आशीर्वाद जो हमेशा कायम रहे। और शायद रितिका और आदित्य की खुशहाल शादी इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और खूबसूरत ख्याल के साथ छोड़ जाती है कि सच्चा प्यार वो कभी मरता नहीं है, वो बस अपना रूप बदल लेता है।